जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना? यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। असंभव महाराज, असंभव। मुझे तो स्वयं के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जिन महाबली भीष्म ने हस्तिनापुर के सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी, वही आज विभाजन की बातें करने लगे हैं। हे ईश्वर, किस दिशा में जा रहा है हस्तिनापुर? क्या यह उचित है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा मैया उल्टी दिशा में बहने लगी है, और कभी-कभी ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं सूर्य देव पश्चिम दिशा से तो नहीं उदय होने लगे। गांधार नरेश, गंगा पुत्र ने हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा ली थी, और इस समय हस्तिनापुर की सुरक्षा उसके विभाजन में है। और आप तो कुरुपुत्रों के मामाश्री हैं। आपसे अधिक ये कौन समझ सकता है कि साथ रहने में किसकी कितनी हानि है? और ये भी समझ सकते हैं कि यदि एक बार अग्नि प्रज्वलित हो उठी तो उसे शांत करना कितना कठिन है, विशेषकर विद्वेष की अग्नि। वासुदेव, मैं तो शांत। शकुनी, शांत। विदुर, तुम्हारी नीति क्या कहती है इस विषय में? जब साथ रहते विकास अवरुद्ध हो तो विभाजन श्रेष्ठ है। महाराज, विदुर ठीक कह रहे हैं। हमारे हाथ केवल विभाजन का संकल्प है, इसलिए राज्य उचित ढंग से और सामान्य भाग में विभाजित होना चाहिए। मामाश्री, मैं ये विभाजन यहीं समाप्त कर दूंगा। अभी अपने गदा के एक ही प्रहार से इन पांडवों का सिर और सब दोनों चूर-चूर कर दूंगा। अभी देखिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट, शांत हो जाओ। देखो, जो काम सुई से हो सकता है उसके लिए तलवार नहीं उठाई जाती। पांडवों को ऐसा विकल्प दूंगा विभाजन का कि वो उसे अस्वीकार कर देंगे, समझ गए? उसके बाद सारा खेल हमारे मुट्ठी में। परंतु नहीं, ये समय कृष्ण के और मेरे मध्य बुद्धि युद्ध का है, इसीलिए मुझे ही आगे रहने दो। ठीक है मामाश्री। हाँ, तो ठीक है। यदि दोनों पक्ष विभाजन के लिए प्रस्तुत हैं तो यही सही। परंतु दाता और याचक, इन दोनों के मध्य एक नियम होता है। जो दे रहा है
वो ही चयन करे। तो इसके नाते विभाजन में पांडवों को कौन सी भूमि मिलेगी, इसका विकल्प देने का अधिकार केवल दुर्योधन का है। तो कहिए गांधार राज, क्या सुझाव है आपके पास? यदि पांडव विभाजन चाहते हैं तो हम उन्हें खांडव प्रस्थ देते हैं। और यदि पांडवों को खांडव प्रस्थ स्वीकार नहीं तो हमें भी विभाजन स्वीकार नहीं। हाँ, तो पांडव यहीं रहे अपने भाइयों के साथ प्रसन्नता से। प्रेम से और सेवा से। यह अन्याय है गांधार राज। मित्र, तुम देख लो कैसी अनुचित बात कर रही है। खांडव प्रस्थ उस भूमि पर कांटे तक नहीं उगते, बंजर भूमि है वो, अंग से भी अधिक बंजर, जैसे आप शापित हो। महाराज, यदि विभाजन नीति अनुसार करना है, पांडवों को वो भूमि देना नीति का अपमान है। तुम दुर्योधन के मित्र हो या शत्रु? सदैव उसका अहित बोलते हो। मैं वही करता हूं जो मेरे मित्र के हित में हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके एक और कुचक्र में फंसकर मेरा मित्र स्वयं को सदा के लिए इतिहास में अन्यायी सिद्ध करते। हमें खांडव प्रस्थ नहीं चाहिए, भले ही युद्ध हो जाए। युद्ध से कौन भयभीत है विरकोधर? दान में मिले बछड़े के दांत नहीं गिने जाते। क्षत्रिय दान नहीं लेता, युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है। अर्जुन, तुम्हारे बाणों का उत्तर भी है मेरे पास। यदि कुछ चाहिए तो केवल खांडवप्रस्थ ही मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या कर रहे हो मित्र? इस अन्याय का भाग मत बनो। अन्याय? अपना अधिकार पाने में कोई अन्याय नहीं है मित्र। राजा मेरे पिता हैं, इसीलिए हस्तिनापुर पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है। इस राजसभा में अब या तो उन्हें वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं, अन्यथा वो जिसकी तुम्हें आकांक्षा है, और वो युद्ध है, युद्ध। इसलिए मामा श्री जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। परंतु यदि पांडवों ने खांडव प्रस्थ स्वीकार कर लिया तो क्या करोगे? नहीं करेंगे, देखते जाओ।
यदि खांडव प्रस्थ देकर मेरे अनुज दुर्योधन को संतोष मिलता है तो हमें खांडव प्रस्थ स्वीकार है। हम 5 भाई जहां भी एक साथ हो, वो स्थान भले ही बंजर हो, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं। यदि प्रिय युधिष्ठिर को ये स्वीकार है तो हस्तिनापुर नया राज्य बनाने में तुम्हारी सहायता करें। मेरी ओर से तुम्हें 1 सहस्त्र और 8 हाथी, 100 रथ और नया राज स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन भेंट में दिया जाएगा। परंतु पुत्र, इसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। मैंने कौरवों और तुम में कभी भी पक्षपात नहीं किया। सदैव तुम्हें अपने पुत्र से बढ़कर माना है। तुम 5 भाई सर्वशक्तिशाली हो। पांचाली जैसी चतुर भार्या है तुम्हारे पास, परंतु पुत्र, इस जन्मांध धृतराष्ट्र के पास कोई मार्गदर्शक नहीं। गांधारी और मुझे पथ दिखाने वाला कोई तो चाहिए पुत्र, कोई ऐसा जिसके समीप रहने से मेरे भ्राता पांडु की स्मृति बनी रहे। इसीलिए मेरी इच्छा है पुत्र कि तुम्हारी माता कुंती यहीं हस्तिनापुर में रहे। बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे। एक बार ही सही, परंतु आपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग तो किया। नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं। हाँ, यदि यही विभाजन की शर्त है तो हमें स्वीकार नहीं चाहिए पिताश्री। महाराज, आप ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? क्यों एक माता को अपने पुत्रों से दूर कर रहे हैं आप? मैं कुंती को पांडवों से दूर नहीं कर रहा हूं अंगराज। मैं पांडवों को सदा अपने समीप रखने की कोशिश कर रहा हूं। कुंती यहां हस्तिनापुर में रहेगी तो पांडु पुत्र यहां आते जाते रहेंगे। उनका संबंध कभी हस्तिनापुर से समाप्त नहीं होगा। मेरी आंखें देख नहीं सकती, परंतु पांडु पुत्रों का स्वर मुझे सुनने को तो मिलता रहेगा। अद्भुत अद्भुत चतुरता दिखाई है महाराज धृतराष्ट्र। बुआ कुंती को अपने पास रखने का कारण पांडवों से प्रेम नहीं, परंतु कौरवों की ढाल बनाए रखना है, ताकि पांडव भूल कर भी हस्तिनापुर पर आक्रमण ना करें और वे सदैव उनके नियंत्रण में रहें। आपको क्या लगता है ताचरी, क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? हम अपनी माता के बिना नहीं जाएंगे।
भले जो भी हो, माता हमारे साथ ही जाएंगी। मैं कहाँ रहूंगी? ये निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मुझे ताजश्री और गांधारी दीदी के साथ रहना स्वीकार है। परंतु माता, यह असंभव है। हम आपके बिना नहीं जा सकते। ये मेरी आज्ञा है भीम। अर्जुन, भीम, जीवन में कुछ निर्णय स्वीकारने में बड़े कठोर हो सकते हैं, चूंकि वे निर्णय नहीं, समय द्वारा ली जाने वाली परीक्षा होती है। यदि बुआ कुंती दोनों परिवारों को एक रखने, महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही है, तो आप सबको इसका सम्मान करना चाहिए। यदि आपका यही आदेश है तो हमें स्वीकार है। पितामह और माता से दूर रह पाना कठिन और कष्टप्रद होगा, परंतु आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हम आपको छोड़कर खांडवप्रस्थ जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है पुत्रों। तुम्हें बंजर भूमि में पुष्प खिलाने, परिश्रम करना है और पांचों साथ रहना। पुत्री पांचाली, से मेरे पांचों पुत्र तुम्हारा उत्तरदायित्व है। युधिष्ठिर तो सज्जन है, परंतु अर्जुन कभी अपने मन की बात स्पष्ट नहीं करता, इसलिए उसका मन समझने का प्रयास करना। और भीम तो नटखट है, उद्दंड है और इसके भोजन का विशेष ध्यान रखना। नकुल और सहदेव कहने के लिए माद्री के पुत्र हैं, लेकिन मैंने उन्हें भीम और अर्जुन से कभी कम प्रेम नहीं किया। अब तक मैंने इन पांचों भाइयों को एक रखा, अभी उत्तरदायित्व तुम्हारा है या किसी ने।
माता का कर्तव्य संतान के साथ रहने में नहीं, अभी तो उन्हें अपनी आंचल की छाव से मुक्त कर देना, ताकि वो अपना व्यक्तित्व स्वयं गढ़े। कदाचित विभाजन के माध्यम से अगर नियति ने मुझे संदेश दिया जो मुझे स्वीकार है, क्या है पितामह? ये सब हस्तिनापुर के नागरिक हैं पुत्रों। जो तुम्हारे साथ खांडव प्रस्थ में बसने की इच्छुक हैं। जाओ पुत्रों, जाकर एक नया प्रारंभ करो, एक युग का, एक व्यवस्था का, एक राज्य का। और ये सिद्ध कर दो कि तुम्हें वह भूमि इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम्हारे पिता कभी राजा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सभी इसके योग्य हो। आयुष्मान भव। समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, समय सी शक्ति है, सभी समय से हारे, सभी बनते रहे बेचारे। समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान, समय बड़ा महान है इस जग में, समय बड़ा महान। क्या अब भी अपने चैन से संतुष्ट होकर? हाँ वासुदेव, मैं अब भी अपने चैन पर अडिग हूं, क्योंकि इस समय मेरे मित्र को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है। वासुदेव, अब समझ आया कि आपने मुझे पांचाल से सीधा हस्तिनापुर आने को क्यों कहा। आपने उस चक्रवात को विभाजन की दीवार से रोक लिया। कहाँ कर? उस चक्रवात का तो यहां से अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात ये सब आपकी योजना है।
आप पांचाली के स्वयंवर में गए, फिर हस्तिनापुर आए। आपकी वास्तविक योजना क्या है? क्या छिपा है इस मधुर मुस्कान के पीछे? क्या चाहते हैं आप वासुदेव? मैं तो केवल तुम्हें अपने पक्ष में चाहता हूं कर्ण। मैं तो आप ही के पक्ष में हूं वासुदेव, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि आप पांडवों के पक्ष में हैं। आपने उनका चयन किया। एक बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ने मुझसे कहा था कि मनुष्य अपने प्रत्येक चयन का परिणाम स्वयं भुगतता है। और इसी कारण वो तथाकथित ज्ञानी पुरुष तुम्हारा अत्यधिक सम्मान करता है अंगराज। चूंकि युद्ध हो या परिणाम का पालन, तुम अन्य सबसे भिन्न होकर और उनसे एक पग आगे भी। हो सकता है, परंतु आप सबसे सैकड़ों पग आगे हैं केशव। आपसे कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। हाँ, चूंकि मैं किसी स्पर्धा में सम्मिलित ही नहीं हूं कर्ण। अब मुझे जाना होगा, परंतु न जाने क्यों मुझे यह आभास हो रहा है कि हमारी भेंट शीघ्र होने वाली है। आपसे पुनः मिलना अच्छा लगेगा वासुदेव। बस इतनी सी आशा है कि कूटनीति का फिर से कोई खेल ना हो। मैं कूटनीति नहीं खेलता कर्ण। मैं तो बस नीति के लिए मार्ग बनाता हूं। जहां कोई पथ ना हो वहां पथ प्रदर्शन करता हूं। सारथी जो हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और मार्ग में जो बाधाएं आती उन्हें दूर भी करता हूं। अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आर्य युधिष्ठिर इतने चिंतित क्यों हैं? पांचाली, माता की संध्या आरती का समय है और भ्राता युधिष्ठिर माता के लिए प्रतिदिन
पुष्प लाया करते थे। बस यही चिंता है अब कि माता के लिए पुष्प उनका कौन सा पुत्र लेकर आएगा। पुत्रों के हस्तिनापुर से जाने का खेद है मुझे। मैं एक माता की आंचल की रिक्तता नहीं भर सकता, परंतु उसके संध्या आरती की एक छोटी सी आवश्यकता अवश्य पूर्ण कर सकता। बहुत चिंतित होकर उस बंजर खांडव प्रस्थ में न जाने मेरे पुत्र किन कठिनाइयों में होंगे। तो इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सहायता उनसे अधिक दूर नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। मेरा विश्वास कीजिए, सम्राट का पदभार उठाने में सक्षम हूं मैं। यदि ताचरी अपनी अनुमति और आशीर्वाद दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है दुर्योधन। किंतु मेरी अनुमति नहीं। हस्तिनापुर का संरक्षक होने के नाते सिंहासन के उत्तराधिकारी पर मेरा पूर्ण विश्वास अनिवार्य है, और तुमने अब तक ऐसा कुछ किया नहीं है दुर्योधन, जिस कारण तुम इस पद के योग्य माने जाओ। तो आज्ञा दीजिए मामहीम, मैं अपने मित्र दुर्योधन के लिए दिग्विजय करना चाहता हूं। कदाचित तुमने ठीक से सुना नहीं, कारण मैंने क्या कहा। मैंने कहा दुर्योधन को स्वयं अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। सम्राट बनने के लिए योग्यता का अर्थ केवल रण विजय प्राप्त करना नहीं, शान प्रबंधन भी है। युद्ध नीति नहीं, मैत्री नीति भी है। सम्राट बनने की शीघ्रता तुम्हें केवल दिग्भ्रमित करेगी दुर्योधन। ज्वालंत मनोकामनाओं की अग्नि का धूम्र तुम्हें मार्ग से भटका देगा। परंतु मैंने ऐसा कौन सा अनुचित मार्ग चुना है पितामह? हस्तिनापुर की मर्यादा के कारण जिस विषय पर मैं मौन हूं, उसे तुम निर्लज्जता के साथ छिपा रहे हो दुर्योधन। मत भूलो
इस समय तुम गंगा पुत्र भीष्म के समक्ष खड़े हो। यदि आज हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो उसका कारण केवल तुम्हारी वह मूर्खता थी जो तुमने अपने मामा की संकेत पर की। लक्ष्य ग्रह की अग्नि में हस्तिनापुर को जलते हुए नहीं देख सकता था मैं। इस कारण विभाजन स्वीकार किया मैंने। और अब जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाता कि तुम नीति से शासन करने में सक्षम हो, कुचक्र से नहीं, तब तक मैं तुम्हारे अभिषेक की अनुमति नहीं दूंगा। परंतु पितामह। दुर्योधन, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि गंगा पुत्र के सुझाव का विरोध करो, समझे? महामहिम, बच्चा है, नहीं समझता कुछ बातें, परंतु मैं आपसे सहमत हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दुर्योधन अपने सिंहासन पर तभी अधिकार दिखाएगा जब वो आपकी परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरेगा। महामहिम, तुम मूर्खता मत करो। महामहिम की आंखों में लाक्षागृह की धधकती ज्वाला का प्रतिबिंब है। हमें कुछ और करना होगा मेरे होने वाले सम्राट। अब सम्राट युधिष्ठिर अपना राज्य संभालेंगे। आपका विनोद कभी कभी समझ में नहीं आता है। अभी तो मैं सही अर्थों में राजा भी नहीं बना और आपने मुझे सम्राट कहकर संबोधित कर दिया। सम्राट बनने में कौन सा भेद है धर्मराज? बस एक राजसूया यज्ञ करने की देरी भर है। शीघ्र ही आपके महल में सहस्त्रों राजा पधारेंगे। उपहास न उड़ाए वासुदेव। कैसा राजसूय यज्ञ, कैसा महल? इस समय तो यहाँ पर सर छुपाने के लिए वृक्ष की छाया भी नहीं है। जब राजा बन गए हो तो महल भी इतना शीघ्र बन जाएगा कि आभास तक नहीं होगा। बस महल की नींव बलशाली रखनी होगी और इसके लिए मुहूर्त विचारने का समय नहीं है धर्मराज। बस मेरे कथन पर विश्वास कीजिए और तैयार हो जाएं।